हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th यूपी बोर्ड ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। आप लोग एक चीज़ जानिए, जो 10th में बच्चे हैं, ग्रामर पोर्शन से उनके लिए 15 नंबर्स बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। 15 नंबर का आपका ग्रामर का पोर्शन आता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 2-2 नंबर के, कुछ 1 नंबर के भी। लेकिन उसमें से पहला जो होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस आपका 2 नंबर का आता है। इसको रीऑर्डरिंग फॉर्म में करना होता है, लेकिन जब हम पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में अच्छे से जान जाएंगे तो हमें समझने में और एग्ज़ाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हम कर लेंगे। बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही सिंपल होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, सारे बच्चे समझ जाएंगे। इसके अलावा 9th 10th 11th 12th सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, या जूनियर सेक्शन के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी ये काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या है? देखिए, एक सेंटेंस या एक वाक्य जो होता है वो कई शब्दों के समूह से मिलकर बनता है। कई शब्द मिलकर तब कई सार्थक शब्दों के समूह से एक सार्थक वाक्य या सार्थक सेंटेंस का निर्माण होता है। ठीक है। सेंटेंस को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं और प्रेडिकेट को हम हिंदी में विधेय बोलते हैं। ठीक है। कर्ता क्या होता है या सब्जेक्ट क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं। कर्ता किसको कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसको हम कर्ता, तो उसे हम कर्ता कहते हैं, या इसको नाउन भी कह सकते हैं, आप नाउन कहते हैं, या इसको आप सब्जेक्ट कहिए। ठीक है। या इसको आप हेड वर्ड कहिए, इसको हम हेड वर्ड, ये सारे कर्ता कहिए, या नाउन, सब्जेक्ट या हेड वर्ड भी इसको हम कह सकते हैं। ये तो हो गया कर्ता, अर्थात कार्य को करने वाला। ठीक है। आगे आता है विधेय। क्या है विधेय? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तब ये कर्ता हुआ, लेकिन जब हम उसके विषय में कोई बात करते हैं, ठीक है, काम करने वाला जो बंदा है उसके विषय में जब हम कोई बात करते हैं तो उसको हम विधेय कहते हैं। ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल। अब ये सेंटेंस हो गया आपका। ठीक है। अब इसमें कर्ता, करने वाला कौन है? सब्जेक्ट, राम हो जाएगा करने वाला, एंड गोज टू स्कूल ये हो जाएगा आपका विधेय। ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है। ये हो गया आपका प्रेडिकेट। इसी तरह से जब एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पूछता है तो इस तरह से नहीं पूछेगा, ये इस तरह से कह देगा कि आप इसको रीऑर्डरिंग फॉर्म में लिखिए। तो ये सेंटेंस दे देगा कि गोज स्कूल राम टू। ठीक है। ये इस तरह से दे देगा। अब कहेगा इसको रीऑर्डरिंग फॉर्म में करिए, तो ये 2 नंबर का आता है बच्चों, और ये एकदम मैथमेटिकल नंबर है। अगर आप करेंगे तो एकदम से आपको पूरा नंबर इसमें से मिलने वाला है। ठीक है। तो इसको आप फ्रेम में करिए, करेक्ट फ्रेम में करना है। सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, इस तरह से। लेकिन जब हम पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़े रहेंगे तो आसानी से कर लेंगे। ठीक। तो इसमें हम कह देंगे राम गोज टू स्कूल। ठीक। ये आपका सही हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम में 2 नंबर मिल जाएंगे। ओके।